आपसे नाकारा जनप्रतिनिधियों की विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। इस बार नोटा, इस बार नोटा, वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा। मोदी योगी आपसे बैर नहीं। खबर उत्तर प्रदेश आगरा से। प्रेम की नगरी कहे जाने वाले स्मार्ट आगरा महानगर में कुछ ऐसे क्षेत्र भी मौजूद है जहाँ के क्षेत्रवासी पिछले 15 वर्षों से नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। कई बार प्रदर्शन भी किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जनता को शांत कराने के लिए नाली की खुदाई का कार्य चालू किया गया लेकिन बीच में ही बंद कर दिए गए। हताश होकर ब्लॉक बरौली अहिर क्षेत्र नालंदा टाउन एवं आन कॉलोनी वासी नालंदा टाउन के मुख्यद्वार पर एकत्रित होकर एक अनोखे प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। जनता का कहना कई बार जनप्रतिनिधियों के पास गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी कारण कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी के मुख्यद्वार पर बैनर लगा दिए जिसमें लिखा योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, नाकारा जनप्रतिनिधियों तुम्हारे खैर नहीं। बनेगी। अरे सुनो, अरे नालो बनाओ, नालो नहीं कर रही है, नालो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अरे सुनो, कब तक बनेगी? आप बात कर रही हैं? हम तुम्हें वोट तभी देंगे जब नाला सड़क बनेगा हमारा। हमारा वोट सड़क बनेगी, बता रही रविंद्र सिंह राघव पुष्पांजलि होम्स का निवासी हूँ। किस प्रकार का आज प्रदर्शन किया जाए? क्योंकि हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से एडीओ उपाध्यक्ष महोदय से मिले और हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई। ऐसा ही प्रदर्शन हमने एक बार पहले विधानसभा चुनाव में किया था। उस समय माननीय मंत्री महोदया बेबी रानी जी का इलेक्शन था। हमारे पास कुछ लोग आए थे कि आप इस बार वोट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन इतना समय बीतने बाद कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले 26 जनवरी को हमने सांकेतिक शादी की सालगिरह का भी प्रदर्शन किया, वो बात गई थी। कुछ अधिकारी हमें आश्वासन देने आए थे और वो आश्वासन सिर्फ ये था कि हमारा आंदोलन दब जाए। हकीकत में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। एक कच्चा नाला खोदा गया है जिससे और भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। इतनी नाराजगी और इतना जनता में उबाल किसके प्रति है ये और क्यों? ये जाहिर है मोदी और योगी गवर्नमेंट से हम सब खुश हैं, बट जो हमारा लोकल प्रतिनिधि है, क्योंकि ये 4 से 5 लाख वोटों से जीतते हैं, तो ऊपर ये संदेश जाता है कि इनका काम अच्छा है। वास्तविकता ये है कि इनका कोई काम नहीं है। अगर नरेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को हटा दिया जाए, इनको कोई एक वोट भी नहीं देगा। पार्टी ने तो भरोसा इन पर जताया है लेकिन जनता कितना भरोसा जता पाएगी? जनता शायद इस बार भरोसा नहीं जता पाएगी इन पर, जो भी है। और मैं चाहूँगा कि हमारी छोटी छोटी मांग कितनी है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ये प्रदर्शन कब तक यूँ जारी रहेगा? हमारा प्रदर्शन जब तक के यहाँ पे पक्का नाला, सीवर का निकास, कूड़ा हम कहाँ डालें, कभी किसी के प्लॉट में डालते हैं, वो बन जाता है, फिर और भागते हैं। जब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं। कितनी कॉलोनियाँ हैं जो लगातार समस्याओं से 2-4 हो रही हैं? 12 से 15 कॉलोनी हैं जिनकी आबादी करीब 15,000 से प्लस है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, हमने यहाँ बड़े भरोसे के साथ सभी शुल्क दे करके एडीओ को घर लिया। हमारे मकान की कीमत जो 15 साल पहले थी कमोबेश उतनी आज है, जबकि कहीं अच्छी जगह लेते हैं, कहीं अनअप्रूव लेते तो हमारी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। वजह कनेक्टिविटी ना होना और व्यवस्थाओं का बहुत अव्यवस्था होना। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। किस प्रकार का आज प्रदर्शन क्षेत्रीय वासियों के द्वारा किया जा रहा है? आप तमाम महिलाएं भी यहाँ एकत्रित हैं। जी, इसीलिए है कि कोई विकास नहीं है यहाँ किसी तरह भी। इतना पानी भर जाता है कि बच्चे तक डूब जाते हैं, औरतें तक डूब जाती हैं, गाड़ियाँ डूबती हैं। जब किसी के पास जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं। वोट के नाम कैसे सुन लेते हैं? जब हमारा कोई विकास नहीं तो किसी की वोट भी नहीं। सीधे साथ जवाब है। अगली बार चुनाव भी नज़दीक है। चुनाव नज़दीक है ना, जब तक हमारी कोई सुनेंगे नहीं, रोड नहीं बनेगा, नाला नहीं बनेगा, हम किसी वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री भगवान शर्मा है। श्री भगवान शर्मा जी, आज फिर से अनूठे अंदाज में आपने प्रदर्शन किया है, क्यों? देखिए,
बहुत दुखी होकर के, बहुत मजबूर होकर के हमें ये सब करना पड़ रहा है। और पिछले 1.5 महीने से हम सभी लोग इस क्षेत्र के लगभग 14-15 एडी अप्रूव्ड कॉलोनी और निवासी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए की बात करें चाहे एमपी की बात करें, अभी तक कोई भी जनता की बात को इवन सुनने तक के लिए नहीं आया है। तो अब हमें लगता है कि ये फुल एंड फाइनल का समय आ गया, चुनावों की तिथि नज़दीक आने वाली है, तो अब अपना प्रदर्शन करके ये दिखा रहे हैं कि यदि आप भैंस हैं तो हम आपके सामने अभी तक बीन बजा रहे थे, लेकिन अब वोट नहीं देंगे और नोटा पे बटन दबाएंगे। क्यों ये लोग आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, जनता की उम्मीदों पर? देखिए, जनता की उम्मीदों पे तो ईमानदारी से देखा जाए तो जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक पिछले 15 साल से हैं, कोई खरा नहीं उतर रहा है। क्या कारण? ठीक है ना, कारण इसका यही मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनको पार्टी के नाम पे या इन पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनके नाम पे वोट मिल जाते हैं, तो इनको ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम चाहे विकास कार्य कराएं चाहे नहीं कराएं, हमें वोट मिलेंगे। भाजपा ने फिर से वही पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, जनता का किस प्रकार का भरोसा देखने को मिलेगा? देखिए, ये पार्टी की बात है, वो किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं, लेकिन जनता के सामने जो चेहरा आता है तो उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड देखती है जनता के। ये क्षेत्र में 5 साल से यदि हमने इसको पहले वोट दिए थे, इसको बनाया था, तो इसने क्या कार्य कराए। प्रेजेंट में जो भी सांसद रहे हैं वो एक दिन भी 5 साल में एक दिन भी इस क्षेत्र में झांके नहीं हैं, विकास कार्य के नाम पे 1 रुपया उन्होंने नहीं लगाया है। तो यदि जनता ने तो तय कर रखा है कि हम वोट उनको नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।